अरे भाई अभी नीचे हाल रखिए में ना आप लोग मीटिंग में भाई। कह दिए कि हर राज्यों मुंह पर सटा का दीजिए। जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब ये कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा सीट तो जहाँ कहीं जो है सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज एक बात गलत नहीं भाई, गलत है बोलने दीजिए, हम जरा भी नाराज नहीं। अब कह रहा था उनको हमके ठीक कराइए। पीएम बनने को लेकर नीतीश का संदेश। बैठक से नाराज होकर क्यों भागे नीतीश? लोकसभा से पहले गठबंधन में अनबन, कैसे तय होगा 24 का सफर? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन है उसकी नींव रखी, लेकिन अब वो पार्टी से या गठबंधन से नाराज होते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बयान दिया था और जब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी वहां पे प्रेस से वो बात नहीं करते हैं, मीडिया कर्मी से बात नहीं करते हैं और सवाल जवाबों का जो है सामना नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से आज जो है नीतीश कुमार का एक वीडियो आया है जिसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने पहले ही गठबंधन में बात कर लिया है कि आप लोग सीट शेयरिंग पर जो है चर्चा कर लीजिएगा और निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथी अबरार मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वीडियो में आज बयान आया कि आप लोग सीट शेयरिंग पे बात कर लीजिएगा और हम कर लेंगे, इन दोनों शब्दों में आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जो है इस तरीके से ही बात करते हैं, वो ठेठ बिहारी की तरह जो है अपनी जो भाषा रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन शब्दों पर उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के करता धरता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार अगर ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक दो सवाल उस पर ज़रूर किसी के मन में आ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है सबसे पहली बैठक जून के महीने में 18 जून को जब पटना में हुई थी, उस बैठक के बाद ही वो कह रहे थे कि ये गठबंधन सफल गठबंधन होगा और सीट शेयरिंग को लेकर के भी मामला जो बनता नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो अगर हम लास्ट जो बैठक हुई दिल्ली में, उस बैठक में जिस ढंग से तमाम नेता पहुंच करके वहां पर जो अपने अपने पक्ष को रखें, और जाहिर सी बात है कि कई ऐसी बातें होती है जिसको जल्दबाजी में अगर आप हल करना चाहते हैं तो वो जो है बिगड़ सा जाता है। तो इसको लेकर के इंडिया गठबंधन जानबूझ करके जो है ठहर ठहर के तमाम नेताओं के पक्ष को सुनने के बाद, तमाम नेताओं के जो है राज को जानने के बाद, या जिस पार्टी की जिन जिन राज्यों में ज़्यादा स्थिति मजबूत है उसके लिहाज से उनको सीटें देने का जो प्लान है वो तैयार किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे। और अगली जो बैठक होगी, दरअसल देखिए अभी तो इंडिया अलायंस ने भी अपनी सीटों को लेकर के कोई चर्चा तक नहीं की है, उन्होंने भी अपनी सीटों को लेकर के कोई जो है बड़ा फैसला नहीं लिया, नहीं ये कहा है कि जो है अलग अलग राज्यों में क्या क्या सीटें होंगी और किन सीटों पर किस पार्टी को कितना जो है यहाँ पर हिस्सा मिलेगा। तो अभी समय है और जाहिर सी बात है कि समय रहते जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से कमर कसता नजर आ रहा है और सीटों को लेकर के जल्द जो है बात बनती हुई भी नजर आ सकती है। जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप खरगे को नाम लेकर, जैसे ही ममता बनर्जी खरगे का नाम आगे करती हैं उसके बाद से ही लालू और नीतीश जो है नाराज हो जाते हैं। पहले अब इस पर भी सवाल उठता है, लेकिन पहले आपको नीतीश कुमार का बयान दिखाते हैं जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं गया कन्वीनर? इंडिया चुप। अरे आपको बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी ये सब बात हो, तुमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब ये कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं जो है सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा। कहा गया सर आप नाराज एक बात गलत नहीं भाई, गलत है बोलने दीजिए, हम जरा भी नाराज नहीं। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं
लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं। मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं गया कन्वेनर? इंडिया चुप चुप चुप। अरे आपको बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी ये सब बात हो, हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का। बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं। एक बात गलत नहीं भाई, गलत बोलने दीजिए। हम जरा भी नाराज नहीं। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं। तो देखा आपने रिपोर्ट की किस तरीके से जो है नीतीश कुमार जो है मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब देते हैं और साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं नाराज नहीं हूं और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं पीएम के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं जो है एक बीजेपी को हराने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा कि एक तरफ धारा 370 और राम मंदिर और संकल्प भारत यात्रा, ये तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं आप बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। वैसे में इंडिया गठबंधन अभी तक जो है अपने विवाद नहीं सुलझा पाई, एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप की पारी खेल रही है। क्या वो बीजेपी की इन जो चुनौतियां हैं इसका सामना कर पाएंगी? देखिए, विवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है गठबंधन में। अगर आप जाहिर सी बात है कि 28 से 30 तक पार्टियां हैं आपके गठबंधन, तो गठबंधन का मतलब ही यही होता है कि विचार विमर्श कर आगे बढ़ना। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में बिल्कुल जो है बातों का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है। जहाँ तक बात है यहाँ पर एक दूसरे से विरोध की, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को विरोध होगा तो वो जाहिर करेगा। लेकिन आप सोचिए कि उस विरोध करने के बावजूद भी अगर अखिलेश यादव उस बैठक में पहुँच रहे हैं या तमाम नेता उस बैठक में पहुँच रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का मादा जो है अभी भी मौजूद है। तो इन बातों को ज़्यादा जो है सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वो जब तक गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो गठबंधन की नीतियों से कहीं ना कहीं सहमत तो है, तभी वो इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। और अगर बैठक से खुद को अलग कर लेंगे तब हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ हो गए। जी देखिए, जिस तरीके से अब 28 पार्टियों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बनी और केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए, ऐसे में कई सवाल इंडिया गठबंधन पर भी अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी खड़गे का नाम आगे करती हैं, उसके बाद विवाद बढ़ता ही चला जाता है। और नीतीश कुमार का यह बयान साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अभी भी जो है भले ही मजबूरियों के चलते जो है पार्टी में अभी भी एक एकता बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे भविष्य में इंडिया गठबंधन क्या लोकसभा चुनाव तक टिक भी पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जब तक देखते रहें आप नेक्स्ट नेट पॉलिटिकल बाइट।